चलिए आज इवोल्यूशन की बात करते हैं, यानी कि मनुष्य कहां से आए। साल 2001 में आई डेविड डुकोवनी की फिल्म के बारे में नहीं, याद है वो फिल्म जिसके लोगों में एक 3 आंखों वाला स्माइली इमोजी था। हम उसके बारे में बात नहीं करने वाले। खैर, आपने वो एवोल्यूशन ऑफ मैन वाली पिक्चर तो देखी होगी, जिसमें बंदर से लेकर हम इंसानों तक का सफर दिखाया गया है। पर सवाल उठता है कि इंसान का अगला रूप कैसा होगा। मूवीज की माने तो एक्स-मैन की तरह, पर साइंटिस्ट की माने तो लेजर वाली आंखें मिलने के बजाय हम अपने पंजे खो देंगे। जी हाँ, सचमुच पेश है मानव के इवॉल्व होने की 10 सबसे विश्वसनीय थ्योरीज। नंबर 10, इंसान और लंबे होने लगेंगे। हर पीढ़ी मनुष्य की औसत लंबाई 1-2 इंच बढ़ जाती है और कहा जाता है कि ऐसा आगे भी चलता रहेगा। आपके बच्चे आपसे लंबे होंगे और उनके बच्चे उनसे भी लंबे। अभी तक लंबाई अच्छे पोषण पर निर्भर करती थी। अगर आप खाते पीते खानदान से हैं और छोटी उम्र से ही अच्छी खुराक लेते रहे हैं तो आपके लंबे होने के चांसेस ज्यादा हैं। कई कल्चर्स में लंबे लोगों को आकर्षक का केंद्र माना जाता है, जो प्रजनन कर अपने जीन्स दूर तक फैलाने में सक्षम होते हैं। इसलिए आने वाले समय में मनुष्य के और लंबे होने की आशंका है। कुछ का मानना है कि डच लोग अपनी मैक्सिमम लंबाई तक पहुंच चुके हैं। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। नंबर 9, हम अपने कुछ अंग खो देंगे। हमें गॉल ब्लैडर और अपेंडिक्स की जरूरत नहीं है और स्प्लीन बिना भी हम जिंदा रह सकते हैं। कहते हैं कि ये एवोल्यूशन के पुराने चरणों के बचे हुए बेकार अंग हैं। जैसे कुछ लोग आज भी छोटी सी पूंछ के साथ पैदा होते हैं। जी हाँ, सचमुच इन फालतू अंगों के बिना पैदा होने वाले लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कहते हैं एवोल्यूशन अपना काम पूरा कर रहा है और शायद किसी दिन ये अंग पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। नंबर 8, हमारा पोस्चर और भी खराब हो जाएगा। आपने गौर किया होगा कि आजकल लगभग हर किसी को पीठ की शिकायत रहती है। कारण हमारा खराब पोस्चर या चलने फिरने और बैठने लेटने का गलत ढंग। उसकी मुख्य वजह है हर रोज 9 से 5 हमारा ऑफिस डेस्क पर झुके रहना और घर पहुंचते ही हाथ में मोबाइल लेकर सोफे पर या बेड पर पीठ गोल करके लेट जाना। हो सकता है गोल पीठ वाले आधुनिक जीवन जीने के लिए ज्यादा फिट साबित हों, जिसकी वजह से मनुष्य इसी तरह इवॉल्व हो। क्या पता कल की पीढ़ियां ऐसी दिखें, मानो अपने पंजे पकड़ने के लिए झुकी हों और उसी हालत में अकड़ के रह गई हों। उसी में ऊंचा कद जोड़ दीजिए तो प्रिंगल्स जैसी रीढ़ मिलेगी। नंबर 7, हम ज्यादा लंबे समय तक बिना ऑक्सीजन के रह सकेंगे। ये किसी सुपर पावर से कम नहीं है, पर टेलीपोर्टेशन जैसी नहीं है। ऑक्सीजन की कमी में जीना कॉमन होता जा रहा है। असंख्य लोग रोजाना सबवे में सफर करते हुए घंटों जमीन के नीचे बिताते हैं। रोज 2 घंटे सफर करने के बाद लोग ज्यादातर वक्त खुली हवा से दूर घरों और ऑफिस के अंदर ही रहते हैं। जी हाँ, बचपन में आपकी माँ सही कहा करती थी, बाहर खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। पर इसके बदले हुए वातावरण के अनुसार मानव शरीर में भी बदलाव आ सकता है और हो सकता है कि आगे चलकर केवल उच्च क्षमता के फेफड़े वाले लोग ही फल फूल सकें। ऑक्सीजन की जरूरत तो हमें हमेशा पड़ने वाली है, पर आने वाली पीढ़ियां इसकी बहुत ही कम मात्रा में जीवित रह लेंगी और सांस भी ज्यादा देर तक रोक पाएंगी। यानी आप ज्यादा लंबे समय तक तैर पाएंगे। नंबर 6, पैर की छोटी उंगली गायब हो जाएगी। बात दरअसल ये है कि हमें छोटी उंगली की जरूरत ही नहीं है। जी हाँ, बोर करने के लिए माफ करिएगा, पर नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में ऑर्थोपेडिक सर्जरी के असिस्टेंट प्रोफेसर अनीशा कड़ाकिया का ये कोट पढ़िए। प्राइमेट्स अपने पंजों का इस्तेमाल डालों को पकड़ने, पेड़ों पर चढ़ने और कूदने फांदने में करते हैं, पर हम इंसानों को इनमें से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पंजे केवल इवोल्यूशन की देन है, क्योंकि हम बंदरों से विकसित हुए हैं। यानी अब इनका काम मात्र पैरों से लटकना ही रह गया है। और बहुतों का मानना है कि आने वाले समय में बिना छोटी उंगली वाले लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी और ये अंत में एकदम गायब हो जाएगी। नंबर 5, सिर्फ एक नस्ल और संस्कृति के लोग। भाई ये वाला तो काफी मजेदार है। एक कॉन्सेप्ट है मानो एथनिसिटी, जो कहता है कि भविष्य में सिर्फ एक ही नस्ल या संस्कृति वाले लोग पूरे इलाकों पर राज करेंगे। होगा ये कि अलग अलग संस्कृति या नस्ल वाले लोगों के बीच घुलना मिलना और विवाह संबंध बढ़ता ही जाएगा। इसमें अभी कई पीढ़ियां लगेंगी, पर यह चलन बढ़ता ही जाएगा, जिससे आगे चलकर नस्लों और संस्कृतियों का भेद खत्म हो जाएगा। नंबर 4, ज्यादा लचीले अंगूठे। फ्रेंड्स का वो सीन याद है जिसमें रॉस अंगूठे का एग्जाम्पल लेकर फियोबी को
एवोल्यूशन के बारे में समझाता है। अंगूठा एवोल्यूशन के सबसे शानदार कारनामों में से एक है। बिन अंगूठे के जरा फोन चलाकर तो देखिए, समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। आजकल हम इतने सारे डिवाइसेस चलाते हैं कि माना जाता है आगे चलकर हमारे अंगूठे और ज्यादा लचीले और कुशल हो जाएंगे। वैसे इसका श्रेय तो फीफा और एंग्री बर्ड खेलने वालों को जाएगा ही भाई। नंबर 3, 2 मानव प्रजातियां। भले ही ये बात कुछ ज्यादा ही दूर की लगे, पर एक बार सुनिए तो सही। H.G. वेल्स ने अपनी नॉवेल द टाइम मशीन में एक ऐसा भविष्य दिखाया है जहां समाज एलॉय और मॉर्लॉक्स नाम की 2 प्रजातियों में बंट गया है। एलॉय फीके रंग के और बीमार जैसे होते हुए भी बहुत चालाक थे, वहीं मॉर्लॉक्स शरीर से हट्टे कट्टे पर दिमाग से पैदल थे। कुल मिलाकर वही बैल बनाम बुद्धि वाली बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि कमजोर जीनियसों और बदलाव बेवकूफों के बीच युद्ध होने वाला है। वैसे इस टॉपिक पर जबरदस्त फिल्म बनाई जा सकती है भाई, पर समाज 2 हिस्सों में जरूर बट रहा है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के इवोल्यूशनरी थ्योरीज ऑलिवर करी का मानना भी है कि इंग्लैंड और अमेरिका में वर्ग और राजनीतिक आधार वाली दरारें फिलहाल अपने चरम पर हैं। वैसे वर्ग के आधार पर ताकत और बुद्धि का फैसला नहीं होगा, पर वर्गों या समूह के आपस में ही प्रजनन करने के कारण मानव प्रजाति 2 उप प्रजातियों में बंट सकती है। नंबर 2, कमजोर इम्यून सिस्टम। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि बच्चों की जरूरत से ज्यादा केयर करने से उनका इम्यून सिस्टम ठीक से विकसित नहीं हो पाता। इस तथ्य को हाइजीन हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसके अनुसार बचपन में पर्याप्त मात्रा में विषाणुओं और बीमारियों का सामना न होने की वजह से इम्यून सिस्टम पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता। आजकल लोग छोटी से छोटी दिक्कत के लिए भी दवा लेने चले जाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी आने वाली पीढ़ियां मुहासों जैसी छोटी बीमारियों से भी मरने लगेंगी, बिल्कुल द टाइम मशीन के एलॉय की तरह, जो काफी विकसित होते हुए भी शरीर से कमजोर थे। नंबर 1, कामेक्षा का कम होना। माफ कीजिएगा, पर यह सच है। 21वीं सदी के युवा पहले की पीढ़ियों के मुकाबले काफी कम सेक्स करते हैं। उसकी एक वजह यह भी है कि आजकल जिंदा रहने के लिए कमाई में ज्यादा व्यस्त रहना पड़ता है और लोग फैमिली से ज्यादा करियर में इंटरेस्टेड हैं। ये भी कहा जाता है कि ये धरती की चूर कर देने वाली जनसंख्या को कम करने का एवोल्यूशन का अपना तरीका है। वजह जो भी हो, पर 21वीं सदी के युवा ना सिर्फ कम सेक्स करते हैं, बल्कि इसकी इच्छा भी उन्हें कम ही होती है। सेक्स से ज्यादा तो हम दारू में इंटरेस्टेड हैं भाई। ये तो बस 10 थी, ऐसी और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं। क्या आप मानव के विकास से जुड़ी किसी इंटरेस्टिंग थ्योरी के बारे में जानते हैं? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए।